सो बकासुर आ गया हमारे घर पे। लक्की किधर गया? लक्की देख कौन आया, भोग इसको। लक्की, मैं लक्की क्यों डर रहा है? लक्की भोग, भगा इसको यहाँ से। बकासुर आ गया। लक्की, लक्की भगा, वेरी गुड, शाबाश। बांगड़ बिल्ले से डर गया लेकिन ये बकासुर से नहीं डरा आज। वेरी गुड, तेरा अंडा चिकन पक्का अभी। शाबाश, भगा इसको। काट, पाँव में काट, काट ले काट ले काट ले। भाई बकासुर को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, मेरे को लग रहा है वो देख भी नहीं पा रहा इसको। एक काम करते, रुक जा। डर गया भाई। चलो स्क्रीन शेयर करता हूँ, बताता वीडियो के बारे में। सो दोस्तों, आज डेट है 16 अक्टूबर 2024। टाइम हो रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं। एंड आपको अकाउंट अपडेट दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको मेल दिखा देता हूँ। सो 5% से मेल आ गया मेरे को, मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो गया है। जो मेरा 10K फंडेड अकाउंट था, यहाँ पे आप अकाउंट नंबर भी देख सकते हो। और ये मेल आया मुझे सुबह के 3:15 में, यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो। और आज एक्चुअली एक न्यूज़ थी न्यूजीलैंड की। अगर मैं आपको फॉरेक्स फैक्ट्री खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखिए 16 अक्टूबर को मॉर्निंग में 3:15 AM न्यूज़ थी, न्यूजीलैंड की CPI की न्यूज़ थी। और उसको मैंने ट्रेड किया। वैसे तो मैं सो रहा था लेकिन मैंने 3 बजे का अलार्म लगा रखा था अपने मोबाइल में। सो वो अलार्म बजा और मैं उठा और मैंने ट्रेड लिया और अपना अकाउंट टर्मिनेट करवा दिया। आपको एक बार डैशबोर्ड भी शो कर देता हूँ। सो ये है मेरा 10K का अकाउंट। यहाँ पे आप अकाउंट नंबर देख सकते हो जो मेल में आया था मेरे को। ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं आपको डैशबोर्ड दिखाऊँ, सो एक्चुअली यहाँ पे मेरे को स्लीपेज आया है। अराउंड मेरे अकाउंट में $100 बचे थे यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे जो इक्विटी था वो 9100 समथिंग था। और 16 अक्टूबर को न्यूजीलैंड वाली ट्रेड ली थी। इसमें मैंने अपना जो SL डाला था वो 0.6076 पे था, लेकिन 5 का स्लीपेज आया। ठीक है। और इसमें स्प्रेड भी आया क्योंकि जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया था तो 6080 था। क्योंकि मॉर्निंग में क्या है, मार्केट में लिक्विडिटी कम रहती है, स्प्रेड ज़्यादा रहता है। अगर मैं आपको 5% भी खोल के दिखाऊं तो ये देखिए, अब ये अकाउंट मेरा टर्मिनेट हो गया। ठीक है। इसमें मैं कोई ट्रेड नहीं ले सकता, सेम टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे देखो मैंने बाय लिया था और ये एक्चुअली गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है। यहाँ पे आप देखो, ये वाली अगली कैंडल गैप डाउन ओपन हुई और यहाँ पे मेरा SL हिट हुआ। इसमें मैंने ऑलमोस्ट $111 का लॉस किया, जो कमीशन मिला के $115 बनते हैं। बाइंग प्राइस था ये भी कितना ऊपर है क्योंकि स्प्रेड आया था मॉर्निंग में, मार्केट में लिक्विडिटी कम रहती है उस वजह से। ठीक है। तो ये है मेरा अकाउंट अपडेट। इसमें मैंने टोटल 19 ट्रेड लिए थे, प्रॉफिट ट्रेड सिर्फ 2 ही थे। एंड मैं जानता हूँ इसमें काफ़ी लॉसेस है। ये देखो यार, ये मेरे लॉसेस है। एंड सिर्फ 2 ही बार मेरे को बीच में प्रॉफिट हुआ। एंड अभी मुझे अपने सेटअप में काम करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप देखोगे तो मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी काफ़ी सही है, मेरे अंदर डिसिप्लिन भी है, मेरे अंदर पेशेंस भी है, मैं अपनी पोजीशन होल्ड कर पाता हूँ। सो बाकी सब जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सही है। बस अभी दिक्कत एक चीज़ आ रही है, वो है विन रेट। वैसे तो न्यूज़ ट्रेडिंग में विन रेट कम रहता है, लेकिन इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि आप प्रॉफिट ही ना कर पाओ। ठीक है। सो अभी उसमें मुझे काम करना पड़ेगा। एंड ये जो अकाउंट टर्मिनेट हुआ, इससे मुझे 2 चीज़ सीखने को मिली है। ठीक है। एक असली ट्रेडर वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। और एज अ फिन इन्फ्लुएंसर मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि वो गलतियां मैं आपको भी बताऊं, जिससे आपको भी उससे सीखने को मिलेगा। ठीक है। क्योंकि यूट्यूब में तो प्रॉफिट सब लोग दिखा देते हैं कि देखो मैंने इतना प्रॉफिट किया, इतना पे आउट दिखा, लेकिन शायद ही आज के ज़माने में कोई ऐसा यूट्यूबर है जो आपको अपने लॉसेस दिखाएगा, अकाउंट टर्मिनेट हो रहा तो सब बताएगा। ठीक है। तो इस अकाउंट से मैंने 2 चीज़ सीखी है। पहली चीज़ कि मैं सारी हाई इंपैक्ट न्यूज़ कर रहा था। यहाँ पे अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री देखोगे तो जितनी भी रेड फोल्डर न्यूज़ होती है मैं सारी ट्रेड कर रहा था। अब मुझे कुछ सेलेक्टिव न्यूज़ में ही ट्रेड करना है। ठीक है। और जो दूसरी गलती है वो है मेरे स्टॉप लॉस और एंट्री टाइम।
यानी कि जब न्यूज़ आती है तो 5% में रूल है कि 2 मिनट पहले आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ 8-10 मिनट पहले ट्रेड ले लेता हूँ, तो उस वजह से क्या होता है ना कि कई बार मेरे जो स्टॉप लॉस है न्यूज़ आने से पहले हिट हो जाते हैं। सो अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपना जो एसएल है वो इंक्रीज कर दूं, यानी कि अभी मैं 5 पिप एसएल रखता हूँ तो मैं 6 पिप 7 पिप रखूँ, या फिर मैं अपना एंट्री टाइम थोड़ा कम कर दूं, यानी कि 8-10 मिनट पहले लेने से अच्छा मैं 2-3 मिनट पहले लूँ। यानी कि अगर शाम को 6 बजे न्यूज़ आ रही है तो मैं 5:55 या 5:57 पे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दूं, ठीक है। क्योंकि आप जितना पहले ट्रेड लोगे उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका एसएल हिट होगा, और ऊपर से मेरा स्टॉप लॉस तो वैसे ही 5 पिप का है, ठीक है। तो ये दो गलती है जो मैंने इस अकाउंट से सीखी है और वो मैंने आपके साथ भी शेयर किया है, और कोशिश करूंगा अपने आप को इम्प्रूव करने की, ठीक है। और एज अ ट्रेडर आपको हमेशा अपनी गलतियों से सीख के इम्प्रूव करना है, ठीक है। और ये जो भी अपडेट था इसका मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में दे रखा है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए। सो ये मेल का भी स्क्रीनशॉट मैंने शेयर कर दिया था। अब आप में से कुछ लोग सोच सकते हो कि यार मेरी विन रेट इतनी कम है, मुझे इतने लॉसेस होते हैं, फिर भी कोई मेरा टेलीग्राम चैनल क्यों ही ज्वाइन करेगा, और मैं क्यों आप लोगों को ज्वाइन करने को बोल रहा हूँ। क्योंकि बात ये है कि मेरे को यहाँ पे लॉसेस हुए, लेकिन कुछ यूजर्स ऐसे भी जो टेलीग्राम चैनल में है मेरे, और वो मेरे कॉल्स लेते हैं और उनको प्रॉफिट हुआ है। मैं आपको एक यूजर का स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा जो उसने मुझे टेलीग्राम में मैसेज किया था। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक यूज़र है मयंक कुमार करके, इसने मुझे टेलीग्राम में मैसेज किया था, और ये हेजिंग करता है, यानी कि जो भी मैं कॉल्स देता हूँ उसको हेज करता है। यानी कि सपोज मैंने यहाँ पे यूएसडी कैड सेल करने को बोला, तो इसने, आप यहाँ पे डेट देखो 11 अक्टूबर 2024, इसने यूएसडी कैड सेल किया 1 लॉट, और उसके साथ यूएसडी कैड बाय भी किया, ठीक है, 0.5 लॉट। तो इसमें इसको $300.61 का प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ 24.68 का। सो यानी कि जो भी मैं कॉल देता हूँ उस डायरेक्शन में ट्रेड लेता है 1 लॉट का, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक ट्रेड लेता है, लेकिन हाफ क्वांटिटी में। यानी कि 1 लॉट अगर मैंने सेल करने को बोला तो 1 लॉट सेल करेगा, उसके साथ साथ 0.5 लॉट बाय करेगा। तो इससे वो अपनी पोजीशन हेज कर रहा है कि अगर उसको लॉस भी होगा तो कम लॉस होगा, क्योंकि अगर उसके अगेंस्ट में मूव आया तो जो उसने 0.5 लॉट ले रखा है उसमें उसको कुछ प्रॉफिट होगा तो उसका ओवरऑल लॉस कम हो जाएगा, ठीक है। सो आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकते हो न्यूज ट्रेडिंग की, कि आपको क्या करना है, क्योंकि काफ़ी लोग नेकेड बाइंग सेलिंग करते हैं, कुछ लोग हेजिंग करते हैं, ये जैसे बायस्ड हेजिंग कर रहा है। यानी कि नॉर्मली क्या होता है, अगर आप हेज करते हो तो 1 लॉट बाय 1 लॉट सेल करते हो, लेकिन ये क्या कर रहा है कि जो डायरेक्शन में बताता हूँ उसमें तो 1 लॉट लेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हेज वाली साइड में वो हाफ लॉट लेगा, ठीक है। और आप देख सकते हो इसने ओवरऑल प्रॉफिट किया, यहाँ पे इसका $264.87 का प्रॉफिट है। सो आपको किसी भी स्ट्रैटेजी में हमेशा बैक टेस्ट करना होता है, उसको लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करना होता है। अब यहाँ पे अगर मेरे को न्यूज ट्रेडिंग में, यहाँ पे आप देखो मुझे कितने सारे लॉसेस हुए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं न्यूज ट्रेडिंग बंद कर दूंगा कि नहीं, या मैं दूसरी स्ट्रैटेजी शिफ्ट करूंगा, नहीं। मैं अगला जो चैलेंज लूंगा उसमें भी मैं न्यूज ट्रेडिंग ही करूंगा। मेरे को थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा अपने सेटअप में, और वो मैंने आपको बता रखा है कि सारे हाई इंपैक्ट न्यूज़ नहीं करना, सेलेक्टिव न्यूज़ में ट्रेड करूंगा। और स्टॉप लॉस 5 पिप रखना है, तो एंट्री टाइम मैं 2 से 3 मिनट पहले ट्रेड लूंगा न्यूज़ आने के पहले। यहाँ पे अगर मैं आपको अकाउंट ओवरव्यू दिखाऊं तो यहाँ पे अभी मेरे पास कोई भी एक्टिव अकाउंट नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अभी मेरे पास कोई भी मैंने नया चैलेंज लिया नहीं है। एक 10K का अकाउंट था फंडेड अकाउंट, वो भी मेरा आज टर्मिनेट हो गया, ठीक है। सो अभी फिलहाल तो मेरे पास कोई चैलेंज नहीं है, अगला चैलेंज मैं कब लूंगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में। अभी मैं कुछ समय का ब्रेक लूंगा, ठीक है। लेकिन डोंट वरी, मैं अपने कॉल्स वगैरह देते रहूंगा अपने टेलीग्राम चैनल, क्योंकि मैं जानता हूँ काफ़ी लोग न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं और वो अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कोई 5 पिप का एसएल रख रहा है, कोई 7 का, कोई 10 का, ठीक है। और एज अ ट्रेडर आज मेरे को बुरा लगा है कि ठीक है मेरा अकाउंट टर्मिनेट हुआ है, लेकिन एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ यूट्यूबर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी न्यूज़ ट्रेडिंग के वजह से आप लोग प्रॉफिट कर रहे हो, क्योंकि आप न्यूज़ ट्रेडिंग समझ रहे हो कि कैसे करना होता है न्यूज़ ट्रेडिंग को। अगर मैं आपको अपना टोटल पे आउट्स दिखाऊं तो मैंने आपको एक बार पहले भी बता रखा था कि मैंने अराउंड 1300 $1.79 का प्रॉफिट किया है। लेकिन जो एक्चुअल प्रॉफिट था वो मैंने आपको बताया था मैंने कितने अकाउंट टर्मिनेट किए, उसमें मैंने 100K वाला ऐड नहीं किया था। तो मैं अभी 100K वाला भी ऐड करके आपको बताता हूँ कि मेरा नेट ओवरऑल प्रॉफिट कितना है 5% से, ठीक है। सो स्टार्टिंग में मैंने 3 अकाउंट टर्मिनेट किए थे $39 वाले, मल्टीप्लाई बाय $39, सो 117 हो गया। एक 20K का अकाउंट टर्मिनेट हुआ है और एक 100K का। सो उसका भी एक बार मैं आपको फीस दिखा देता हूँ मैंने कितना पे किया था। सो 20K मुझे $82 का पड़ा था और 100K $475, तो इनको भी ऐड कर देता हूँ। सो प्लस
82 प्लस 475, $674 का मुझे टोटल लॉस हुआ है, क्योंकि जो चैलेंज मैंने पास किया उसका तो रिफंड मुझे मिल ही जाता है। और ये जो 10K अकाउंट मेरा अभी टर्मिनेट भी हुआ है, सो इसमें भी मैंने काफ़ी पे आउट निकाल लिया था। आप जानते हो 5K का अकाउंट था, 5K को मैंने 7.5K किया, फिर 7.5K से 10 किया, और हर बार मैं पे आउट निकालता रहा। ठीक है, सो $674 का मेरे को टोटल लॉस है। और यहाँ पे अगर मैं टोटल पे आउट देखो कितना आया मेरा, सो इसको हम लोग माइनस करेंगे इस टोटल से। -674, सो टोटल जो मेरा पे आउट है वो $627.79 का है। ठीक है, और लगभग 5-6 महीने से मैं ट्रेड कर रहा हूँ 5% में, और मैं इसको कोई अचीवमेंट नहीं समझूंगा। ठीक है, एंड मुझे अभी काफ़ी इंप्रूव करना है अपने आप को। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट्स है आगे फ्यूचर में वो मैं सब अपने यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल में दूंगा। तो यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपने 5% में अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप क्या कर रहे हो, जल्दी से अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सो अभी अभी मस्त जोमेटो से ऑर्डर किया है चिकन बिरयानी, तो बढ़िया चिकन बिरयानी खाऊंगा संडे को, और थोड़ा चिकन अपने लक्की को भी दे देंगे। लक्की बेटा चिकन आया, देखो सूंघ के देखो, भाग गया। अपनी बढ़िया चिकन बिरयानी आ गई है, कोक की बोतल भी आ गया है। लक्की किधर गया? और ये खाट के नीचे लक्की भी बैठा है चिकन का हिस्सा खाने के लिए, तो इसको चिकन दे देते हैं। लक्की ये ले, खा गया भाई चिकन, ये तो थोड़ा और देते हैं इसको। तो चलिए यहाँ पे बढ़िया चिकन बिरयानी खाता हूँ और लक्की को भी खिलाऊंगा। भाई मज़ा आता भाई खुले आसमान के नीचे एकदम बढ़िया चिकन बिरयानी खाने में।